प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो है हमारा 7th क्लास की जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक की 5.1 के ऊपर होने वाला है। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, हिंदी में रेखाएं एवं कोण के बारे में। ठीक बेटा, आज की इस वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को आपको कॉन्सेप्ट के साथ में और ईजी तरीके से सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है बेटा, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक याद कीजिए। मैं आपको बता दूं बेटा, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था पूरक और संपूरक कोण क्या होते हैं। आपने नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, दो कोणों का जोड़ यदि 90 डिग्री है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि मानो ये हमारे पास में एक 90 डिग्री का एंगल है और मैंने इसको स्प्लिट करा है यानी ब्रेक करा है एक एक्स मेजर का और एक वाई मेजर का, यानी एक्स प्लस वाई का जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा। और अगर आपको एक कोण पता है तो दूसरे कोण को निकालने के लिए उसी कोण को क्या करेंगे, 90 में से घटा देंगे। सही है, तो बस यही कार्य करना है इसके लिए। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, सॉल्यूशन यानी हल। ठीक है बेटा, तो पहला क्या है बेटा, हमें 20 डिग्री का पूरक कोण निकालना है। तो पूरक, तो हमें 20 डिग्री का निकालना है। तो 20 डिग्री का पूरक बराबर क्या होगा बेटा, 90 डिग्री में से 20 डिग्री को घटा देंगे, यानी ये आ जाएगा आपका 70 डिग्री। दूसरा जो है वो है 63 डिग्री, यानी 63 डिग्री का पूरक कोण वो होगा हमारा 90 में से 63 घटा देंगे तो 10 में से 3 7 हो गया आपका, और फिर ये 8 में से 6 2, तो ये 27 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका 57, यानी 57 डिग्री का पूरक बराबर होगा 90 में से इसी 57 को घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका 10 में से 7 गए तो 3 और 8 में से 5 3। ठीक है, तो ये आपके सभी आंसर है। अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक याद कीजिए। देखो, जिस प्रकार मैंने आपको पूरक कोण बताया, पूरक कोण में क्या होते हैं, दो कोणों का योग हमारा 90 डिग्री होता है। लेकिन संपूरक में क्या होता है, संपूरक में होता है कि दो कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए हमारा, 180 डिग्री। तो उनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये तो मैंने पूरक कोणों के बारे में बताइए, पूरक कोण हो गया। और अब देखो बेटा संपूरक, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। संपूरक, संपूरक में क्या होता है बेटा, एक मान लो ये पूरे के पूरे 180 का मैंने ब्रेक करा, यहाँ से यहाँ तक का x और यहाँ से यहाँ तक का y है, तो x प्लस y का जो जोड़ होगा वो 180 होगा। और अगर आपको x पता है यानी एक कोण पता है तो दूसरा कोण निकालने के लिए उसे ही 180 में से घटा देंगे। तो सेम काम करना है बेटा यहाँ पे भी। तो पहला आ जाएगा बेटा इसका 105 डिग्री का संपूरक। तो 105 का संपूरक क्या करेंगे बेटा, 180 डिग्री में से 105 घटा देंगे, यानी क्लियरली दिख रहा है आपको भाई 100 में से 100 तो ख़त्म ही हो गया, 80 में से 5 यानी 75, यानी 75 डिग्री। दूसरा देखो बेटा आपको 87 है, ये है 87। तो 87 का हमें संपूरक निकालना है, तो कैसे लिखेंगे हम, 87 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा बेटा, होगा 180 में से 87 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 180 में से 87 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, यानी घटाएंगे, तो 10 में से 7 गए तो 3 और यहाँ बचा 17, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यानी 93 डिग्री। तीसरा आ गया बेटा 154 डिग्री का संपूरक। तो ये होगा बेटा 180 में से 154 डिग्री घटा देंगे तो ये आएगा आपका 10 में से 4 6 हो गया, और यहाँ बचा आपका कितना 17, 17 में से 15 तो 2,
यानी 26 है। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सिंपल से थे क्वेश्चन थे और बिल्कुल ही आसान थे। आप जल्दी से इनको नोट कीजिए, मैं आपको अगले क्वेश्चंस कराता हूँ। चलिए बेटा, तो अगले क्वेश्चन है यानी अगले प्रश्न है आपकी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से, युग्म माने होता है बेटा जोड़े, यानी आपको ये कोण जोड़ों में दे रखे हैं। ठीक है, में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। यानी हमें यहाँ इस प्रश्न में कैसे जवाब देना है, यानी हमारे को देखना है कि ये जो जोड़े दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा पूरक कोण के जोड़े हैं और कौन से संपूरक के। सिंपल सी बात है, इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर हम पूरक कोण की बात करें तो दो पूरक कोण कब कहलाते हैं, जब उन दोनों का जब जोड़ है यानी योग है वो 90 डिग्री हो तो पूरक कोण कहलाते हैं। यदि उनका जोड़ दोनों कोणों का अगर 180 है तो वो संपूरक कहलाएंगे। बस हमें यही योग करके देखना है कि जोड़ 90 आ रहा है या 180 आ रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे। चलो, तो देखो बेटा हल देखो प्रश्न का यानी सॉल्यूशन। तो पहला है बेटा हमारा 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री। देखते कितना रहा है, 5 और 5 10 तो हो गया हमारे पास में 6 और कितना हो गया बेटा 6 और 1 7 और 1 8 और 1 अपनी जगह ऐसे, यानी 180 डिग्री हुआ। 180 डिग्री का मतलब हो गया संपूरक, संपूरक लिख देता हूँ बस, खाली संपूरक है। ठीक है बेटा, यानी संपूरक है। ठीक है, दूसरा पार्ट है 63 डिग्री को ऐड करना है हमें 27 डिग्री कोण से साथ में। ठीक है, तो कितना हो गया 3 और 7 0 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया बेटा हमारा 8 और जो 3 और 7 0 लिखा था उसका 1 बचा हमारे पास में, तो ये हो गया हमारा 9 हो गया। तो 90 डिग्री का यानी ये हो गया हमारे पूरक हो गए। इसके बाद में देखो बेटा तीसरा क्या हो गया बेटा हमारा 112 डिग्री प्लस 68, तो 2 और 8 10 यानी 0 और फिर ये 1 और 6 7 और जो 1 10 का था वो हो गया 8 और ये 1 अपनी जगह ऐसे, तो यानी ये हो गए हमारे संपूरक। अब अगला देखो बेटा फोर्थ पार्ट देखो इसको 130 प्लस 50, क्लियरली 130 और 150 180, तो ये भी हो गए हमारे संपूरक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा 5 पे। 45 डिग्री को ऐड करेंगे 45 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 90। अच्छा बेटा यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपको समझा दूँगा कि एक ऐसा प्रश्न भी है आगे आपकी प्रश्नावली में, यही है कह रहे कौन सा ऐसा पूरक कोण है जो अपने ही पूरक कोण के बराबर है, यानी इसका पूरक कोण ये हो गया और इसका पूरक कोण ये हो गया, यानी यहाँ पे दोनों पूरक कोण एक दूसरे के समान यानी बराबर हैं। तो वो कौन सा है 45 डिग्री है। 6 पार्ट में कह रहा है बेटा 80 प्लस 10 यानी हो गया 90 डिग्री, तो ये भी हमारे पूरक हो गए और ये भी हमारे पूरक हो गए। ठीक है, तो पहला जो युग्म दिया है वो संपूरक कोण का दिया है, दूसरा युग्म पूरक कोण का, तीसरा संपूरक का, चौथा भी संपूरक का और पांचवा पूरक और छठा भी पूरक का है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। कह रहे ऐसा कोण याद कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान है। मैंने यही बताया था 45 डिग्री है 45 पे, लेकिन आप इसको गणितीय प्रश्नावली की तरह कैसे हल करोगे इसको, देखो बेटा हल देखो बेटा यानी सॉल्यूशन। तो जो गणित होती है हमारी, गणित के अंदर जो अज्ञात राशि होते हैं उन्हें एक्स वाई मान लेते हैं, तो मान लेते हैं माना वह कोण x डिग्री है, तो प्रश्न अनुसार इसका पूरक कोण भी x होगा, तो x के साथ में x को जोड़ेंगे। देखो 2x क्यों है, इधर ऐसा कोण याद कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान हो। मान लो x ऐसा कोण है जो अपने पूरक कोण के समान है, तो अगर ये अपने पूरक कोण के समान है तो इसका पूरक कोण भी क्या होगा x ही होगा, तो x प्लस x दोनों को जो जोड़ होगा वो 90। ये हो गया भैया 2x हो गए और ये 90 अपनी जगह, तो x बराबर आ जाएगा 90
और डिग्री और ये बटे में 2, यानी ये आ जाएगा बेटा, आपको डिवाइड करेंगे 45 डिग्री। ठीक है, अतः आवश्यक कोण क्या हो गया बेटा, आवश्यक कोण हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा। ऐसा कोण याद कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो, बिल्कुल सेम है, उसमें पूरक कोण के समान पूछा था और यहाँ पे संपूरक कोण के समान। तो हल देखिए बेटा, यानी सॉल्यूशन, माना वह कोण x है तो x प्लस एक्स कितना होना चाहिए, अब 180। इसका मतलब हो गया 2x बराबर 180, और जो गुणा में यानी मल्टीप्लाई में होता है सामने जाके डिवाइड यानी बटे में चला जाता है। और अब इसको भाग करेंगे इससे, तो 2 1 जा 2 9, यानी आ गया 90। तो अतः आवश्यक कोण क्या हो गया बेटा, कोण हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको प्रश्न समझ में आए होंगे, आप जल्दी से इनको नोट कीजिए। अगले प्रश्न है बेटा आपकी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि दी हुई आकृति में ये एंगल का चिन्ह है, एंगल 1 एवं एंगल 2 संपूरक कोण है। यदि एंगल 1 में कमी की जाती है तो एंगल 2 में क्या परिवर्तन होगा, परिवर्तन मतलब बदलाव होगा, ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक हों। देखो बेटा, यानी यहाँ एक कोण को घटाया जा रहा है, यानी उसमें कमी की जा रही है, तो कह रहा है कि दूसरे कोण में क्या परिवर्तन आएगा ताकि दोनों कोण दोबारा से बराबर हो। मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ। देखो बेटा, 110 और जो 70 है, इन दोनों का जोड़ कितना है बेटा, 180 डिग्री है। बहुत सरल सा प्रश्न करूँगा आपसे मैं। अगर मान लो मैं इसमें से 10 को घटा देता हूँ तो ये बन जाएगा 100, तो मैं इसमें क्या ऐड करूँ कि ये वापस इन दोनों का जोड़ है वो कितना हो जाए, 180 हो जाए। तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि 70 में हम क्या ऐड कर दें, 10। यहाँ से अगर हमने 10 घटाया है तो 10 ऐड करें तो ये हो जाएगा 80। तो अब क्या रहा, अब देखो दोनों दोबारा इन दोनों का जोड़ हुआ 180 हुआ, नहीं दोबारा संपूरक हो। यानी जिस तरीके से एंगल ए में कमी की जाएगी, यानी जिस प्रकार से कमी की जा रही है, जितनी माप में कमी की जा रही है एंगल 1 में, उतना ही एंगल 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि दोनों संपूरक रहें। तो बस यही आंसर लिखना है। एंगल ए में जितनी माप से या जिस माप से कमी की जाती है, अर्थात घटाते हैं, उसी माप से एंगल 2 में वृद्धि होगी, अर्थात बढ़ेगा। ठीक है बेटा, यानी उसी माप से हम कोण 2 को बढ़ा देंगे। ठीक है, ये आपके लिए वो हो जाएगा थोड़ा सा समझने के लिए। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका प्रश्न सॉल्यूशन। देखो मैंने इसको हल नहीं लिखा था इधर, यानी सॉल्यूशन। चलो अगला प्रश्न है आपके सामने, वो कहता है कि क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो, अधिक कोण हो या समकोण हो। बहुत सरल सा प्रश्न है लेकिन बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। कह रहा है कि क्या ऐसे दो कोण हो सकते हैं, मतलब संपूरक हो सकते हैं जिनमें दोनों कोण न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, समकोण हो। यहाँ बेटा आपको देखना है कि हम कोणों की वैरायटी भी इन्होंने दे रखी है। अगर दोनों न्यून कोण हो, न्यून कोण का अर्थ होता है कि वह कोण को न्यून कोण कहा जाता है जो 0 से तो जिसकी माप बड़ी हो लेकिन 90 से छोटी हो। यानी ऑब्वियसली हम कहेंगे कि 90 से जो छोटी माप का कोण हो न्यून कोण हो। अगर आप कोई भी दुनिया में न्यून कोण लो
दो न्यून कोण लो और उनको जोड़ो, तो आपको पता चलेगा कि उनका जोड़ जो है वो 180 से क्या रहेगा, कम रहेगा। जैसे कि आप कोई भी न्यून कोण ले लो, जैसे कि 80 और 80 को भी अगर आप ऐड करो तो 160 होगा, है ना, 160 होगा। आप 89 को भी ले लो न्यून कोण की कैटेगरी में, कि उन दोनों को भी जोड़ोगे तो भी वो कितना रहेगा बेटा, हमारा 180 से कम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यून कोण वाले केस में नहीं हो सकता। अधिक कोण की बात करें, अधिक कोण वे कोण कहलाते हैं जो जिनकी माप क्या हो, 90 से बड़ी हो लेकिन 180 से छोटी हो। अब आप कोई भी अधिक कोण लो, मान लो एक 100 है और एक हमारा 110 है, तो 100 और 110 कितने हो गए बेटा हमारे, 210 हो गए। तो ये तो 180 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन दो समकोण मतलब 90-90, तो 180 हुआ, तो ये डेफिनेटली ये वाला होगा, ठीक है। तो हल में मैं लिख देता हूँ बेटा, थोड़ी सी लिखना पड़ेगा इसके बारे में। पहले में लिखेंगे नहीं, कारण भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि दो न्यून कोणों का योग 180 डिग्री से कम होता है, और हमें कितना चाहिए, एग्जैक्टली 180 डिग्री, ठीक है। दूसरे वाले केस की बात करें बेटा हम, अधिक कोण, इस केस में भी लिखना होगा हमें नहीं, क्यों, क्योंकि दो अधिक कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक होता है, अधिक होता है। तीसरे में लिखना पड़ेगा हमें हाँ, क्योंकि दो समकोणों का यानी 90 डिग्री का कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो सिंपल आपका जवाब आ गया। अब हालांकि तुम ये हाँ और ना में ये जवाब दे सकते थे, लेकिन मैंने लिख दिया कारण भी, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है अथवा 45 से छोटा है। देखो समझो, पहले प्रश्न समझना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न में कह रहा है कि एक कोण है जो 45 डिग्री से बड़ा है। अब पूरक कोण की बात कर रहे हैं कि जो इसका पूरक कोण होगा वो 45 से बड़ा होगा, छोटा होगा या उसके बराबर होगा। देखो सिंपल सी बात है कि हमने देखा था कि दो पूरक कोण बराबर कब होते हैं, जब दोनों 45-45 के हों। 45 की कंडीशन है यहाँ पे। अब मान लो एक कोण 45 से बड़ा है यानी 46 है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा 44 हो जाएगा, यानी 45 से छोटा। अगर 50 है तो वो 40 हो जाएगा, यानी रहेगा 45 से छोटा रहेगा, क्योंकि एक कोण कंडीशन कहती थी एक कोण 45 से क्या है, बड़ा है, तो ऑब्वियसली दूसरा कोण क्या होगा, 45 से छोटा होगा। और अगर आपको गणित के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के जरिए इसको करना है तो मैं वैसे भी करा दूंगा। हालांकि यहाँ जवाब आप इतने लिख सकते हैं 45 से छोटा होगा, लेकिन थोड़ा टिपिकल रहेगा। मैं इसको हल कराने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो बेटा, माना दो पूरक कोण क्या है बेटा, कोण है एक्स व वाई। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का जो योग होगा यानी सम होगा वो 90 डिग्री होगा। ये आ गया। अब इसमें बोला है कि जो एक्स, मान लेते हैं एक कोण है वो 45 डिग्री से बड़ा है। आपने छोटी क्लास में सिंपल यानी साधारण इक्वेशन को हल करा होगा, तो दोनों तरफ ऐड कर देते हैं वाई, दोनों पक्षों में वाई जोड़ने पर तो ये हो जाएगा। देखो बेटा, x में भी y जोड़ा तो यहाँ पे भी हमने y जोड़ा। आपको पता है x प्लस वाई कितना है, 90। तो इसकी जगह लिख देता हूँ मैं 90 बड़ा है 45 प्लस वाई से। 45 को इधर ले आओ तो 90 माइनस 45 बड़ा है y से, यानी 45 डिग्री बड़ा है y से।
तो इस बात का मतलब है कि y छोटा है 45 डिग्री से, अतः उसका पूरक कोण 45 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है बेटा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हालांकि ये टिपिकल हो जाएगा बड़ी क्लास में, जब दो वेरिएबल यानी दो चर में समीकरण होगा, जब इसको हल करना सीखोगे, और बड़ी क्लास के कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन सिंपल सा नज़र आ रहा है कि अगर मान लो इसने बोला एक 45 डिग्री का है उससे बड़ा, तो मान लो 45 से बड़ा क्या होगा, मान लो आप 50 भी हो सकता है, 46 भी हो सकता है, तो दूसरा जो होगा इसका वो कितना होगा, 40 तो होगा, जब भी तो ये दोनों पूरक कोण कहलाएंगे। मान लो अगर वो 46 रहा तो वो 44 हो जाएगा बेटा, है ना। तो अब कुछ भी ले लो, अगर आपने ये 47 ले लिया तो वो 43 पे खिसक जाएगा, तो वो छोटा ही रहेगा ना दूसरा वाला जो कोण है। अगर एक कोण अगर 45 से बड़ा है तो दूसरा कोण 45 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, तो अगले प्रश्न है बेटा आपकी बुक की एक्सरसाइज के, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप बड़ा एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं, और होने भी चाहिए, कुछ क्वेश्चन तो सिंपल होने चाहिए। तो चलिए, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनका मापों का योग, योग माने क्या होगा, अगर वो पूरक कोण है तो ऑब्वियसली उन दोनों का कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगा। अच्छा, यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग, बिल्कुल सही जो आप सोच रहे हो वही, यानी 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा, रैखिक युग्म। मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था, रैखिक युग्म बनाते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों के नाम दीजिए। शीर्ष अभिमुख अधिक कोण, आसन पूरक कोण, समान पूरक कोण, असमान पूरक कोण और आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते। बेटा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी स्किल आपको देगा कि इसमें शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण आपको पता है जब रेखा एक दूसरे बिंदु पे कट करती हैं तो विपरीत कोण जो होते हैं वो शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं, और वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें युग्म के रूप में देना है, यानी शीर्ष अभिमुख कोण भी हो वो, लेकिन अधिक कोण हो, यानी वो 90 से बड़े के हों। तो चलिए देखते बेटा, यहाँ देखो बेटा, ए अगर हम बात करें AOD की, यानी इस कोण की AOD की, तो इसके बिल्कुल जस्ट विपरीत में क्या है, BOC। तो पहले का जवाब आ गया बेटा हमारा एंगल AOD, ये D है बेटा, ठीक है। AOD के साथ में कौन सा एंगल, BOC हो गया। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, AOD और ये BOC, ये अधिक कोण भी है और शीर्ष अभिमुख कोण भी है। नेक्स्ट कह रहा है बेटा आसन पूरक कोण। देखो पूरक कोण तो बहुत सिंपल है, यही पढ़ा रहा हूँ पूरी एक्सरसाइज में। दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं यदि उन दोनों का जोड़ क्या हो, 90 हो, लेकिन वो आसन हो। तो आसन कोण की कंडीशन क्या होती है बेटा, आसन कोण की जो कंडीशंस होती हैं वो पहली कंडीशन होगी उनका एक क्या हो, कॉमन, यानी उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा, यानी भुजा होनी चाहिए उनके साइड एक कॉमन होनी चाहिए, और तीसरा जो भुजाएं उनकी उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो तीन कंडीशन ये होती हैं। तो अगर यहाँ देखोगे 90 डिग्री, या तो देखो 90 डिग्री एक तो यहाँ बन रहा है और एक वो यहाँ बन रहा है, तो यहाँ तो कोई आसन कोण है नहीं। यहाँ देखते हैं तो AOB एक एंगल ये रहा, और एक देखो AOE एक एंगल ये रहा, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री भी और ये आसन भी। क्यों, क्योंकि देखो ये भुजा AOE में भी कॉमन है और AOB में भी है। दूसरा ये बिंदु जो है यानी जो ये शीर्ष है ये भी कॉमन है ना, और तीसरा जो कॉमन भुजा नहीं है यानी BO और OE ये विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल AOB कॉमा एंगल EOA लिख दो या AOE लिख दो, तो मैं लिख दूँ EOA। ठीक है, तीसरे पार्ट की बात करते हैं इसके। तीसरे पार्ट कहता है समान संपूरक कोण, यानी वो संपूरक भी हो और समान भी हो। संपूरक कोण होता है जिन कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। क्लियर है। अब वो समान भी, भाई समान में तो एक ही होता है। देखो 90 और 90 मिलकर 180 बनाते हैं। ऐसे देखो ये दोनों पेयर याद करना, समान पूरक कोण होते हैं 45-45, समान संपूरक कोण होते हैं 90-90। तो यहाँ पे समान संपूरक कोण है तो 90 एक तो एंगल हमारा ये पूरा बनना है
और एक ये। तो यहाँ से देखते हैं एंगल BOE या EOB और इसके साथ में EOD हो गया। अब फोर्थ पार्ट में कह रहा है असमान संपूरक कोण हो, वो असमान हो और संपूरक भी होने चाहिए, यानी वो 90 ही तो हो सकते हैं सिर्फ समान संपूरक कोण, 90 से छोटे हो या बड़े हो जो भी हो। तो देखो बेटा यहाँ पे ये एक रेखा जा रही है सीधी, तो अगर हम पूरे कोण की बात करें तो यहाँ पे AOE और COE या EOA बोल सकते हैं, EOA, EOC या COE। तो मैं लिख देता हूँ EOC। तो ये है यानी EOA और EOC ये है तो सही संपूरक, लेकिन ये बराबर यानी समान नहीं है। अब आते हैं बेटा हम फिफ्थ पार्ट पे, इसके जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, वगैरह आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, यानी हमें वो आसन कोण लिखने हैं जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा ये तो बहुत लेंदी है, मतलब आसन कोण भी हो रैखिक, पहले रैखिक युग्म नहीं बनाने का मतलब वो 180 डिग्री नहीं होना चाहिए उनका जोड़। तो पहला तो हमारा यही था, स्टार्टिंग का था AOD वाला, AO कहाँ गया, AOB और EOA, यानी ये हो गया हमारे पहला जोड़ा AOB और EOA, जो ये स्टार्टिंग में था हमारा दूसरे पार्ट में। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा, एक तो ये AOB और EOA हो गया। अब यहीं से AOE दूसरा जोड़ा हो गया बेटा हमारा, एंगल AOE और EO क्या हो गया, EOD। ये भी आसन कोण है लेकिन ये रैखिक युग्म नहीं बना रहा है। अगला एंगल EOD, यानी देखो EOD और एंगल COD, एंगल COD या DOC भी बोल सकते हैं। तो ये तीन युग्म तो मेरे को आसन कोण दिख रहे हैं जो रैखिक युग्म नहीं बना रहे हमारे। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए बेटा नोट कीजिए।